श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल ही नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा, मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घुसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो। मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल 2 चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है।
अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएगी, उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे, जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है, और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है, और पानी में भी अपना मार्ग खोज सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरों से लिया गया उधार है, या उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। वो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है, तो इतने में अचानक से समुद्र में जोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। तो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव में कूद जाता है, और फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां पर दूर दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गए। इतने में फिर से समुद्र की जोर का तूफान आ गया, और वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिसके कारण उस झोपड़ी में आग लग गई, और वह किसी तरह से अपनी जान बचाकर झोपड़ी से बाहर आ गया, और उसकी जान फिर से बच गई।
वो आदमी यही सोचने लगा कि आखिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। और इतने में ही समुद्र में एक बड़ी सी नाव गुजरती है। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक सोचता है कि शायद किसी ने मदद के लिए आग जलाई है। वो नाव चालक अपनी नाव को आग की तरफ ले जाता है और जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास पहुंचता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास जाता है और उसकी मदद करते हुए अपने नाव में उसे बिठा लेता है। इस तरह से उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वो व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जलती नहीं तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता। इसलिए ये कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। अगर आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। कमाल है ना? जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि कद्र नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है। गुस्से में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो दे। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरे के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहां तक लाए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे। चिंता ने आज तक कभी किसी काम को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे जब कुछ हो जाएगा, जैसे माली सैकड़ों खड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनों की ही बातें। गैरों में इतना दम कहाँ है कि आंखों में आंसू ला दें। चाहे कितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारी ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो मेरे साथ,
सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि पूरा होने वाला भी होगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वाणी ही इंसान का गहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती है। बेशक लोग न समझे मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। जब आप कोशिश करते हैं तो आप नहीं जानते कि क्या हो सकता है, लेकिन यदि आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह नहीं कर सकता, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जिंदगी में हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रुठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले ही चल लो। हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरा शब्द ना बोले, क्योंकि खराब मन को बदलने के लिए मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बात तो सिर्फ स्वयं के लिए की जाती है, दूसरों को केवल सलाह ही दी जाती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़े और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना और निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर रखना। अगर आप जिंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं झेल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना यह है कि आप उसकी कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद का निर्माण करना है। किसी में कोई भी कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करें। जो भी करना हो तो खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा इतिहास दुनिया याद रखती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से।
किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना जरूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज्यादा हो सके सुनो, और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसीलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया नहीं करते। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दें, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, ये बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरा नहीं कर सकता। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वो तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहां लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहां से हट जाना ही बेहतर है। रोहों से जुड़े रिश्तों पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, ये और भी कह रहे होते हैं। गलतियों में वो ताकत होती है जो आपको पहले से बेहतर बना सके। छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं कमजोर लोगों से, जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। आपकी सफलता में वो शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वो शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है।
यही जीवन का सत्य है। हर पल सबको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा, और हजारों में एक दो ही होंगे जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढेंगे। कुछ गलत फैसले जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पे रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होता है, इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को पा लिया और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले स्वयं चलती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी माचिस की एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले स्वयं को तिल्ली की तरह बर्बाद करता है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। गण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन से तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीदों को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वो काम करे जो सही है, वो ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो, उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। एक ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं है। इसका सबसे सरल उपाय है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दो। ईश्वर के साथ जुड़ते ही जीवन में खुशियों का, सुकून का, संयम का, सहन शक्ति का, प्रेम का, नई ऊर्जा का, जीवन के सही राह का, संतुष्टि का आरंभ जरूर हो जाता है।
और हमारा मन पीड़ा से कैसे मुक्त होता है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु तुमसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश इस तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगते तो जिंदगी आसान हो जाती। मत सोच इतना कि जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हुआ हो, पर आने वाला कल आपके हाथों में है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे ज्यादा कीमती हो जाए, वह रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी मां रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झोड़ता है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जा। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से, सुकून हर पल मिलेगा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। पानी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है समय, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में अपनी तुलना किसी से मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों ही अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, डर संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा है। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी उनके कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो नतमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकड़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। निकाल फेंको उस कंकड़ को। सिर्फ मरी हुई मछली पानी का बहाव चलाती है। जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को बताओ तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वो नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करे, बल्कि सफल तो वो है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। अगर केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका सपना नहीं है, वो आपकी बस एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लगाओ। आगे बढ़ो और कुछ करके दिखाओ। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो। अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारे अंदर एक बड़ा युद्ध निरंतर चलता रहता है? जब सारे शिष्य चुप रहे तब गुरुजी बोले, वास्तव में सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर दो भेड़ियों की है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, ग्लानि, लालच, चोरी, झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, दया, विचार और सद्भावना की भाषा बोलता है। इसी लड़ाई के शोर में हम पहले से मौजूद मन की शांति भूलकर उसे कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा है, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से नहीं बचा। ये लड़ाई मेरे अंदर भी चलती है और आपके अंदर भी। शिष्यों ने गुरु की बात ध्यान से सुनी और पूछा, गुरुजी, तो इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना दोगे। खाना देने का मतलब है हमारे पास शक्ति है ध्यान देने की। हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देंगे वो बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले दया चुनना चाहिए, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता जुड़ी होनी चाहिए, और जलन से पहले सद्भावना को चुनना चाहिए। ऐसा करते करते हमारा मन अपने आप आनंदित रहने लगता है। जैसे शरीर को आराम दिया जाए तो वो खुद ठीक होने लगता है, वैसे ही जब मन को शोर से आराम मिलता है तब वो खुद निर्मल होता जाता है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन अभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। मन से सोचे, कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बड़े लक्ष्यों को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस पूरे काम को करो
और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं है जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटिए जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हो। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरी हो जाए, नष्ट हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को भी मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखो, अंदर भले ही कम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, दिक्कत है, वो अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे और समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, जिसके पास पैसा है उसे वो पैसा मिलता है और पैसा पाने के लिए पैसा दिखाना पड़ता है। तो जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा सशक्त दिखाइए, क्योंकि लोग उतना ही समझ पाते हैं जितना आप उनको दिखाते हैं। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़िए, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए। क्या नहीं है इसकी परवाह छोड़िए, कल क्या होगा इसकी चिंता करना छोड़िए। एक बात हमेशा याद रखें, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीबी दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।